कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बातें बिल्कुल खुलकर होती हैं, बिना किसी फिल्टर के। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बढ़िया से आपकी दिवाली जाए, बहुत मंगल हो आप सभी के साथ, ये हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। अब आज की बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग क्या बात करेंगे। 2-3 दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में चर्चा की थी कि किस तरीके से मौलाना लोग जो हैं वो अब खुलकर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं खुलकर, और कह रहे हैं कि भाई ये सीटें यहाँ पर इतना % मुसलमान है, बहुत वोट है मुसलमानों का, वो एक मुश्त आपको जाएगा, बिना बटे जाएगा। ये एक किस्म से वो इसकी जिम्मेदारी दे रहे थे, बस आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दीजिए, बटना नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। बात उससे आगे बढ़ गई है, इसलिए मैं आज का टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूँ। मालेगांव की सीट पर कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस के कैंडिडेट एजाज बेग की मौजूदगी में मुफ्ती हारून नदवी ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर एक मुफ्ती साहब खड़े होकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी मेरा शेर है, कांग्रेस मेरी पार्टी है और खुल करके वोट करो इनको। उनका जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि मोदी को हटाने का काम, मुल्क से दुश्मनी, नफरत, दंगे फसाद हटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमारे नेता राहुल गांधी मोहब्बतों का व्यापार शुरू कर चुके हैं। खुलकर अगर आरएसएस के खिलाफ कोई अब बोल रहा है तो वो मेरा शेर राहुल गांधी है। साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट की मैग्नेट बन चुकी है। अगर कोई अलग राय होगी तो प्रोग्राम में भी आपके सामने आ जाएगी। यह लोकसभा इलेक्शन में दिखाई दिया, महाराष्ट्र के इलेक्शन में यह काम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रहा है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। कुछ और बयान में आपको सुनाऊंगा। बीजेपी, कोई शक नहीं है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो लोगों को अगर कोई कहे कि वो हिंदू पार्टी है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन क्या वो उस तरीके से हिंदू वोट की मैग्नेट बन पा रही है? इसी बात की चर्चा आज हम लोग करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका, बहुत जच रहा है कुर्ता सर आपकी, बहुत धन्यवाद। विनोद अग्निहोत्री जा चुके हैं सर, दफ्तर से आ रहे हैं इसलिए लग रहा है वर्किंग यूनिफॉर्म में। और अनंत वेदे जी हमारे साथ हैं, रोज की तरह अपनी रंगीन शर्ट में मेरे साथ। बहुत धन्यवाद सर आपका, प्रोग्राम में आप आए। सर गलत तो कुछ नहीं कहा, पूरी तरह हिंदू मुसलमान हो गया, बटोगे तो कटोगे चल रहा है। वहां मंच पर मुफ्ती मौलाना कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान तो आज़ादी के बाद से ही था। मुस्लिम लीग यहाँ से गई उसके बाद से ही ये स्थिति बिगड़ना शुरू हुई 1967 में, जब कांग्रेस कमज़ोर हुई है। तो उसके बाद जो और क्षेत्रीय दलों का उभार शुरू हुआ है। पहले 67 से 71 के बीच में कई राज्यों में समवित सरकारें बनी, कांग्रेस विधायक दल टूटा, बाकी पार्टियां मिली और वहाँ विचारधारा का कोई भेद नहीं था। उन सरकारों में जनसंघ भी थी, उन सरकारों में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और सोशलिस्ट पार्टी भी थी, और कांग्रेस से निकले हुए लोग भी थे। उसके बाद जो है पहला जो झटका मुस्लिम समाज की ओर से कांग्रेस को लगा वो 1977 में जब जनता पार्टी बनी, और उसके बाद 1992 में जो अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद से मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो गया। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ हो गया। उसके बाद से लगातार कांग्रेस कोशिश जो है कर रही, बल्कि उससे पहले से शाहबानों का याद कीजिए आप, मामला तो इसीलिए हुआ था, उसका और कोई कारण तो था नहीं। भाई एक मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम महिला, बुजुर्ग मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिले, इसमें एक सरकार को क्या एतराज़ हो सकता है? बल्कि सरकार को तो ऐसी कोशिशों को या इस तरह का कानून खुद लाना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए क्योंकि मौलवी मौलाना लोग खुश हो जाएंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये देखिए जो तुष्टीकरण का आरोप लगता है, मुस्लिम तुष्टीकरण का, इसके पीछे आम मुसलमान की भलाई का कोई इरादा नहीं है। अगर होता, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, बता रही है, ये कांग्रेस की ही बिठाई हुई कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट बता रही है कि मुसलमानों की क्या स्थिति है। ये उनके जो ठेकेदार हैं वोट के, उनका तुष्टीकरण है। ऐसा लगता है तो सिर्फ उनको मैनेज करके कांग्रेस को वोट मिल जाता है मुसलमानों का। अलग अलग जगहों, भाई एक समय तो यहाँ जामा मस्जिद के जो इमाम हैं वो फतवा जारी करते थे कि फलां पार्टी को इस चुनाव में वोट दीजिए, तो मुसलमान अपनी फिर उनका फतवा रुकवाया जो है कांशीराम ने। अच्छा,
कांशीराम से उनकी खटक गई। कांशीराम ने बेगम हजरत महल पार्क में रैली हुई थी बसपा की, उसमें कहा कि इस बुखारी का बुखार मैं उतारूंगा। ये दिल्ली वालों का बुखारी। हाँ, इनके अहमद बुखारी के पिताजी अब्दुल्ला बुखारी, जामा मस्जिद अब्दुल्ला के बुखारी। हाँ। जामा मस्जिद के। तो ये जिन्होंने खुलकर एक बार शायद ये कहा था, हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूँ, ऐसा कुछ भी कहा नहीं, वो जाता तो है। इन्होंने कहा था, ये तो ये अब्दुल्ला बुखारी इन्होंने कहा था। इन्होंने तो पार्टी भी बना के ये तो अपनी अहमद देख बुखारी ली। ने कहा था, अब्दुल्ला बुखारी वो अलग थे पार्टी बना के बिहार में विधानसभा जिन्होंने चुनाव भी लड़ 1977 में जनता पार्टी के लिए वोट मांगा था। अच्छा, नहीं तो अगर 80 ये में वोट कांग्रेस मांगते के लिए 80 में कांग्रेस के लिए नहीं, मैं ये समझना ही चाह रहा हूँ कि ये मौलाना, ये सब ग्रैंड मुफ्ती वगैरह, ये सब लोग वोट, अगर ये आपने को ठेकेदार कहा, ये अपील जारी कर देते तो मुसलमान उसको अपना फर्ज समझ के वोट कर देखिए, देता है। इनकी अपील पर नहीं करता, ये समझाते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तुम्हारा जो है वो मजहब खतरे में है। अगर इस पार्टी को दोगे तो सुरक्षा मिलेगी, इस पार्टी को दोगे तो खतरा बना रहेगा। तो मुसलमान इसलिए वोट देता है। अगर ये बात ना कहें कि इस्लाम खतरे में है या तुम्हारा मजहब खतरे में है या तुम दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिए जाओगे, ये बातें ना बोलें तो फिर मुसलमान उस तरह से वोट तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या वही दौर अब महाराष्ट्र के इलेक्शन में लौट आया, वही काम हो रहा है? वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन उस तरह की कोशिश हो रही है। अच्छा, उसी तरह का दौर लौटाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, आप देखिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ मैं। मुलायम सिंह यादव ने जितना मुसलमानों के लिए किया, खासतौर से आप बात करें 90 के दशक में, मतलब जनता दल बना, उसके बाद जब उन्होंने 1992 में अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, उसके बाद से जिस तरह से किया उन्होंने, उससे ज़्यादा तो किसी और पार्टी ने नहीं किया। लेकिन 2009 में कई बार हम लोग सब लोग उदाहरण दे चुके हैं कि मुसलमानों ने उनका साथ पूरा नहीं, काफ़ी बड़ी संख्या में साथ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो कल्याण सिंह को साथ ले आए थे। तो इसलिए जो है, मुसलमान ऐसे किसी व्यक्ति का साथ जिसका आरएसएस या बीजेपी से साथ हो, पसंद नहीं करेगा। इसका एकमात्र अपवाद जो है वो नीतीश कुमार हैं 2010 में। 2010 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने यहाँ से देवबंद से कई मौलानाओं को बुलाया, भागलपुर में बैठक हुई। गणमान्य जो मुस्लिम नागरिक थे वहाँ के आसपास के, बिहार के और भागलपुर के, वो सब शामिल हुए और ये समझाने की कोशिश की नीतीश कुमार को कि आप मुसलमानों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार आरएसएस के साथ चले गए, बीजेपी के साथ गठबंधन है उनका, उनको कैसे वोट दे सकते हैं। लालू प्रसाद यादव भी उस बैठक में थे। तो उन लोगों ने कहा कि ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये करघे की आवाज़ है। 15 साल तक आपके पास जाकर रोते रहे कि बिजली दे दीजिए, करघा चले। तो करघा नहीं चलेगा तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान। नीतीश कुमार ने यह काम किया। तो आप 2010 में देखिए, जितनी बड़ी सफलता जनता दल यूनाइटेड को मिली 2010 के विधानसभा चुनाव में, उतनी फिर कभी नहीं मिली। एक काम और नीतीश कुमार ने किया था, जो पसमानदा को आरक्षण जो दिया उन्होंने पिछले मुसलमानों, पसमानदा, उसका भी नीतीश कुमार को लाभ मिला। वो उन्होंने जो पसमानदा वाला, जो अली अनवर जिसके वो थे आर्किटेक्ट, दो पसमानदा महादलित, दो कार्ड उनके, दो कार्ड उनके, वो उससे, और आज तक मुसलमान इसीलिए काफी हद तक जो निचले तबके के मुसलमान है वो नीतीश कुमार के साथ अभी भी इंटैक्ट है, बावजूद इसके। महाराष्ट्र में इंटैक्ट कहना तो मुश्किल है, क्योंकि 2020 के चुनाव में उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र के इलेक्शन को क्या पूरी तरीके से धार्मिक एंगल पर, रिलीजियस लाइन पर ले जाने की कोशिश है? एक साइड कह रही बटोगे तो कटोगे, दूसरा मैंने आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि मौलाना लोग खुल के अपील कर रहे हैं। बटना नहीं है इस बार, जो तुमने 24 के इलेक्शन में लोकसभा में करके दिखा दिया, 240 पर ला दिया मोदी को। अब महाराष्ट्र में भी यही काम कर तो वो तो भागवत जी की सलाह को मान रहे हैं ना कि बटेंगे नहीं, न कटेंगे, तो इसलिए वो भी एकजुट हो रहे हैं। जब आप एक तबके से कहेंगे कि आप बटोगे कटोगे, तो दूसरा तबका भी कहेगा हम भी नहीं बटेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, देश में हर चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, दोनों तरफ से होती है। किसी का दांव कारगर कर जाता है, किसी का नहीं करता है। तो कोई नई बात नहीं है। अभी वो पश्चिम बंगाल का चुनाव विधानसभा का हुआ था, वो कौन से वो मौलाना है जिनकी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन की, फुरफुरा शरीफ वाले, हाँ फुरफुरा शरीफ वाले किया था। हालांकि वो चला नहीं, वहाँ ममता बनर्जी को ही सारा वोट किया पूरा। तो ये कोशिश हमेशा होती रही है और इधर से भी होती है। तमाम सारे साधु संत अपील करते हैं, धर्म संसद बैठती है, वो अपील करती है।
तो ये तो लगातार खास करके 80 के दशक के बाद तो बहुत खुल के हो रही है कोशिश दोनों तरफ से। उसके पहले ये बात सही है जो प्रदीप जी कह रहे हैं, उसके पहले ये आपके जामा मस्जिद वाले इमाम साहब फतवा देते थे, अब्दुल्ला बुखारी साहब, तो इनकी एक तो काशीराम जी ने हवा निकाली थी, दूसरा मुलायम सिंह ने निकाली थी। जब मुलायम सिंह ने लखनऊ की उसी रैली में, जिसमें हजरत महल जो ज्वाइंट रैली थी इनकी मुलायम सिंह काशीराम की, तो काशीराम जी ने तो कहा था बुखारी का बुखार मैं उतारूंगा, और मुलायम सिंह ने कहा था इमाम साहब अपनी इमामत करें, सियासत हमें करने दें। अच्छा। और इसका मैसेज गया था। इमाम साहब ने खुल के जनता दल का समर्थन किया था वीपी सिंह का, वीपी सिंह उसमें, और लेकिन मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिला था, तो वहां से उतरना शुरू हुआ। लेकिन अब क्लैरिटी दिख रही है ना मुस्लिम वोट में, मतलब इन जनरल भाई आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनती जाए। देखिए, मौलानाओं की बात में अगर दम हो तो मैं तब मानूं कि अगर मौलाना कह दें कि बीजेपी को वोट दो और मुसलमान बीजेपी को दे दे वोट। मौलाना भी तो अपने जो समाज है उनका, उसका मानस समझते हैं ना, उसी हिसाब से तो अपील करते हैं। वरना अगर पूरा समाज उनके पीछे चलता है तो कर दें अपील, क्या दिक्कत है? कभी करते हैं, कभी नहीं की उन्होंने अपील। तो ये चीज़ जो है मौलाना भी जानते हैं कि हमारा, क्यों उनको भी तो अपनी वो कर रही है, अपना जो उनका फॉलोइंग है, उनकी जो कुछ भी है तभी तक बनी रहेगी जब तक। और कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मंच दे रही है अगर किसी ऐसे मौलाना को या किसी भी धार्मिक फिगर को। पॉलिटिकल पार्टी मंच तो सबको देती है भाई, यहाँ तो टिकट देती है पॉलिटिकल पार्टी साधु संतों को, तो अब इसको आप कैसे रोक सकते हो मंच को? भाई एक सन्यासी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, एक सन्यासी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो आप ये कैसे उसको रोक सकते हो? उसको तो उधर से भी वो भी आएंगे मंच पे। तो अब तो ये इसमें कोई छिपी बात थोड़ी है। अब जैसे सज्जाद नोमानी है, ये थोड़े सीनियर किस्म मौलाना है, अब इनकी बात में वो डर है जो अपील दूसरा बीजेपी जो कर रही है कि बटना नहीं। ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में आवाम काफी होश में आ गई तो अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक बीजेपी हार गई। लेकिन अब ये क्या अपील कर रहे हैं? ये अपील कर रहे हैं कि किसान भी हिंदू बन जाए, दलित भी हिंदू बनकर वोट करे, हिंदू ओबीसी भी हिंदू बनकर वोट करे, बाकी अपनी सारी चीजें भूल जाओ, हिंदू हो उसी तरीके से। ये सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि ये कोशिश कर रही है बीजेपी। अच्छा, मतलब नोमानी साहब कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। हम अगर नोमानी साहब अपील कर रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं सब हिंदू बन के वोट करना, तो इसलिए तुम मत बटना, मुसलमान मत बटना। अरे मत बटो, अगर हिंदू एक हो गए तो मुसलमान बटे ना बटे क्या फर्क पड़ता है? वो तो 2014 में साबित हो चुका। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुसलमानों का कांग्रेस प्रेम है ना, इसकी ऐतिहासिक वजह है, और कोई उस पर कभी थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं किसी पॉकेट में कि मुलायम हो गए, लालू यादव आ गए, तो बदते हैं। लेकिन कमोबेश, मैं पिछली बार भी कह रहा था चर्चा में कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस का समझौता ही इसी दबाव के कारण हुआ कि मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहे थे। कांग्रेस तेलंगाना से साबित हो गया बस था। मुसलमान नहीं, अगर यूपी में कांग्रेस अखिलेश अलग लड़े होते, लड़ ही नहीं सकते थे ना। अखिलेश को ये बात समझ में आ गई ना। नहीं तो फिर बढ़ता निश्चित रूप से कांग्रेस के पास भी जाता। हाँ, निश्चित बढ़ता। क्योंकि मुसलमानों ने ये तय किया हुआ है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। और इसकी वजह क्या है? उसका आज के दौर में उसकी वजह क्या है? एक ही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी को कोई रोक सकता, बस एक ही वजह है। और राहुल गांधी उसके ये रीजनल पार्टीज जो हैं वो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हरा। नहीं, राहुल गांधी क्या होता है ना, राहुल गांधी लोकल इश्यूज पे, अब राहुल गांधी देखिए आरएसएस और सावरकर के खिलाफ खूब बोलते थे, अब उनके मुंह पे टेप चिपका हुआ। महाराष्ट्र में सावरकर का नाम लेके दिखाएं राहुल गांधी, महाराष्ट्र में अभी नहीं ले सकते। सावरकर को जाने क्या क्या कहा उन्होंने, केस मुकदमे भी हुए उन पे, लेकिन अभी वीर सावरकर का नाम भी कोई कांग्रेस का नेता आलोचनात्मक शैली में नहीं ले सकता महाराष्ट्र में, क्योंकि वोट कट जाएगा उनका। शिवसेना से गठबंधन है ना उनका। नहीं, शिवसेना का क्या गठबंधन, वो वही मजबूरी है, बाकी सावरकर के नाम कोई बहुत वोट नहीं है इधर उधर। गठबंधन के बाद भी बोल रहे थे। हाँ, तो वो समझ में आ गया, जब उद्धव ठाकरे ने धमकी दी कि भाई उद्धव ठाकरे की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। शरद पवार ने जब समझाया, ये खबर आई यही थी। शिवसेना का क्या करेंगे? मैं सर बताऊं, अभी मैं महाराष्ट्र गया, ईद का समय था, और उस समय वो शेर का सिंबल उद्धव के पास ही था। अब शेर का सिंबल एक तरफ लगा हुआ और एक सब बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी हुई है और होर्डिंग पे लिखा हुआ ईद मुबारक। तो अब समझ लीजिए बाला साहब ठाकरे जी की जो राजनीति थी और जहां से उन्होंने एकजुट किया हिंदुओं को,
वो कहाँ चला गया? ये लोग तो सत्ता शेयर का सिंबल तो पहले था, वही कह रहे हैं, वही क्या- जब उनके पास तभी की था, बात अब तो शेर नहीं है उनके पास ना। अब तो अब तीर कमान है ना। शेर नहीं, जब मशाल। उनके पास, मशाल अब उनके पास मशाल है, उनके मशाल, पास है, अब शिंदे के पास है शिंदे के पास शेर। शेर, हाँ। तो उस समय शेर और बाला साहब ठाकरे लगे हुए थे और बीच में लिखा हुआ था ईद मुबारक। तो ठाकरे साहब की आत्मा तृप्त हो रही होगी या कराह रही होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं तो आत्माएं बहुत लोगों की तृप्त होती हैं। नहीं। अम्बेडकर की तस्वीरें जलाई गई, अब अम्बेडकर की पूजा होती है, उनकी तो ये सब आत्मा तो का चलता है। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि शिव सैनिक पर क्या असर पड़ा। मैं शिव सैनिक, मैं आपको तो बता वो रहा हूं। लोकसभा चुनाव में उसने बता दिया कि वो शिवसेना की जो लिगेसी है पॉलिटिकल, उसको शिंदे के साथ ज्यादा मानता है, उद्धव ठाकरे के साथ कम मानता है। मुझे छोड़ पूरी तरह से दिया ऐसा नहीं है, लेकिन अगर दोनों में मुकाबला होगा तो ज्यादा जो है शिंदे के साथ। अब सर दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि जैसे सर ने कहा कि कोशिश पोलराइजेशन की हो रही है, हर चुनाव में होती है, दोनों साइड से होती है। अब कांग्रेस पार्टी के पास मुस्लिम वोट जा रहा है, मुसलमान ने, आप सब ने कहा कि मान लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और महाराष्ट्र में क्योंकि बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो वो ऑब्वियस चॉइस है मुसलमान। बड़ी पार्टी नहीं है वहां महाराष्ट्र में, नहीं, सब नहीं, बराबर अघाड़ी है। में, उन अघाड़ी तीनों में। उन तीनों में तीनों में बराबर है नहीं सर। नहीं, 102 सीटें चले कांग्रेस की बराबर हैं और मान लें आप। 96 उनकी है, तो उस ज्यादा हिसाब सबसे से ज्यादा सीटें कांग्रेस ही 13 MP कांग्रेस के हैं, तो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस एक ऑब्वियस चॉइस है, उन्हीं के पास जाना है, कांग्रेस मुसलमानों को क्लियर हो गया। और एक मुश्त जाना है, ये अपील मौलाना लोग सब लोग खुलकर कर रहे हैं। बीजेपी खुद ही कहती है जिहाद होगी हमारे खिलाफ। ये लोग क्या एकजुट कर पाने में कामयाब होते दिख नहीं रहे नहीं, हैं? हमको बताइए कि ये दोस्त हैं महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के और कांग्रेस के, या दुश्मन हैं? क्यों? बीजेपी तभी काउंटर पोलराइजेशन कर पाती है जब मुसलमान एग्रेसिव रूप से सामने आता है। तो ये वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये मुसलमानों को संदेश जितना भेज रहे हैं उससे ज्यादा हिंदुओं को संदेश भेज रहे हैं कि देखिए वो एक हो रहे हैं। तुम आप भी कहो। सोच लीजिए, बटे थे तो 2024 में क्या हुआ, और इतिहास की पूरी श्रृंखला है कि जब बटे तो क्या हुआ। तो इसलिए योगी जी का जो नारा है उसको ज्यादा नीचे तक यही लोग पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए पोलराइजेशन का एक तरफा हो तो कोई फायदा नहीं है ना दोनों को। जब मुलायम सिंह और बीजेपी में जब लड़ाई हुई, मुलायम सिंह जो है मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश करते रहे तो बीजेपी ने हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश की। अगर मुलायम सिंह उस तरह से एग्रेसिव ना होते मुसलमानों के प्रति तो हिंदू उस तरह से एकजुट ना होता। मुलायम सिंह की मजबूरी थी, उनको वीपी सिंह से भी लड़ना था। हाँ, क्योंकि तो वीपी सिंह इसलिए जो सवाल है, मैंने आपसे पहले भी और पूछा दूसरी था। बात आप देखिए, इस चुनाव में दो गठबंधन लड़ रहे हैं, बाइपोलर चुनाव है। मुसलमान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई मुसलमान अगर चाहे भी तो भी वो जो है कहीं और नहीं जा दूसरे सकता। खेमे में जा ही नहीं सकता, तो उसको तो आना ही वही है। तो ये आप अपनी दुकान चलाने के लिए सब कर रहे हैं, और लेकिन जो सर, करने उसका दे क्या रहे हैं। होगा? जीशान सिद्दीकी तो अब इधर आ गया, और नवाब मलिक भी आ गए। नवाब मलिक भी आ गए, तो अब इसमें तो फंस गया मामला। अब वो मुसलमान किसको वोट देगा? वो तो जीशान सिद्दीकी को देगा, उसके साथ अभी थोड़ा उनके सिंपैथी पिताजी है। की नहीं सिंपैथी भी नहीं, है। नवाब मलिक लेकिन वाले में वो ज्यादा मायूसी मुश्किल में है। है। वो उसने घड़ी पहन लिया। आजमी है उनके खिलाफ, अबू आसिम आजमी। हाँ, नवाब मलिक के नवाब खिलाफ। मलिक के खिलाफ हुआ। नवाब मलिक के खिलाफ, तो वहां तो उस वाले मुस्लिम वोट मुसलमान बंटना को ही माना है। है। हाँ। वहां तो नहीं, मैं सही पूछ रहा हूं, ऐसा माहौल क्या है महाराष्ट्र में इस वक्त कि उधर पोलराइजेशन हो गया है तो इधर भी कंसोलिडेशन हो, हिंदुओं का कंसोलिडेशन हो? अब उसके ये लिए तो कुछ- कहना ये बहुत नतीजों मुश्किल से है कि समझ- होगा कि नहीं। ये नतीजों से ही समझ में आएगा। नहीं, लेकिन उधर पोलराइजेशन की हम कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी मुस्लिम पोलराइजेशन की। जब विकल्प हो कई, अगर ये गठबंधन की बजाय 6 पार्टियां अलग अलग लड़ रही बाइपोलर चुनाव अगर होता, नहीं बाइपोलर ना होता। मल्टीपोलर अगर होता। मल्टीपोलर अगर मल्टीपोलर अगर बाइपोलर होता। तो हो ही रहा हाँ, है। बाइपोलर तो है ही। उसमें उनकी दो कोशिशें हैं सर। एक तो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने को मजबूर करें इन पार्टियों को, और डेटा भी आ जाएगा कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट इस बार नहीं, हैं। उसका और कारण- दूसरा ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, घर से निकले मुसलमान नहीं, वोट उसका करने। कारण आप नहीं, मुसलमान तो हमेशा घर से ज्यादा निकलता है। 90% से कम पोलिंग नहीं होती किसी मुस्लिम बहुल इलाके में। कारण क्या है? मुसलमानों में खासतौर से महाराष्ट्र की बात हो रही है, बहुत ज्यादा नाराजगी है कि 48 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट अघाड़ी ने जो है किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दी, एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया। जब लड़ाई नहीं तो जीते कहां से? तो जो सवाल है कि जब सब वोट आपको देने को हम तैयार हैं, तब भी आप उम्मीदवार देने को तैयार नहीं हैं।
और अलग अलग तरह के अनुभव हैं। मायावती का कहना है कि 2022 के चुनाव में 100 से ज्यादा टिकट दिए हमने मुसलमानों को, एक भी नहीं जीता, वोट नहीं आया हमारा। हाँ वोट नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हम फिर क्यों साथ दें। बिल्कुल। मतलब एक ही जीता ना और उनको। हालांकि उपचुनाव में आप मुस्लिम कैंडिडेट फिर दिए उन्होंने। हाँ नहीं सौरभ, एक शेयर हो जाए इसमें, अरे हो जाए सर। क्योंकि मौजूद है। बहुत देर से ही ये शेर के लिए कुल बुला तड़प रहे रहे हैं। इस प्रोग्राम की खासियत है यार। और देखिए आप और जब दोपहर आपके जैसा आए जरा शायर हो तो वो ऐसे क्या कहते रिश्ते हैं, का ये सब पर लागू होता है, बागियों पे भी लागू होता है, हिंदू मुस्लिम जो हम लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं उस पर भी लागू होता है। ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं है। ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी है। क्या बात है सर, वाह। ये तो बिल्कुल अगर फिट किसी पे बैठता तो अजीत पवार अजीत पे। पवार पे क्या धोखा किया है बीजेपी के साथ भाई। या तो आप खुले तौर पर कहते कि नवाब मलिक हमारे साथ है, बहुत लंबे समय से थे, हम तो टिकट देंगे, पहले कह देते। लेकिन आपने दबाव डाला, मना कर दिया बीजेपी ने, तो कहा कि अच्छा उनकी बेटी को दे दीजिए, उस पर तो कोई आरोप नहीं है, कोई केस नहीं है, बेटी को टिकट मिल गया। 2:55 पे सिंबल दिया आपने नवाब मलिक। पहले खबर है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये धोखे में रखा। तो बात वही है कि जब अपने सगे चाचा को धोखा दे सकते हैं तो बीजेपी क्या चीज है। अब उनको याद आ रहा है कि जो है शरद पवार परिवार तोड़ रहे हैं। जब अपनी पत्नी को लड़ाया था अपनी चचेरी बहन के खिलाफ, तब याद नहीं आया कि परिवार तोड़ रहे हैं। सर लेकिन इसमें तो बीजेपी की भी क्या मजबूरी है। ये बीजेपी को आज पता चला कि वो धोखेबाज हैं या चाचा को धोखा अच्छा दिया। पहले दे चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ये थी जब जो सीएम जिस तरह का पूरा पॉलिटिकल माहौल है, जो इक्वेशन है महाराष्ट्र में, बड़ा फ्रेजाइल है। कोई एक इधर से उधर निकला तो पूरा शिराजा बिखर सकता है। तो शिंदे को बैलेंस करना था, एक मराठा चाहिए था, तो अजीत पवार के अलावा तो और को मिला नहीं। एक और लाए थे, वो किसी काम का नहीं निकला। नहीं, अब इनका सवाल सही था। फिर ऐसे में मुसलमान क्या सोचेगा इसमें भाई, नवाब मलिक के पास जाएगा नहीं, अजीत पवार के टिकट पे? नहीं, वही तो कह रहे हैं, वहां दोनों मुस्लिम और स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वहां तो डिवीजन होगा ही। अबू आजमी और वो हाँ, अगाड़ी के अभी आप कह रहे थे ना, जो बीजेपी के साथ आया मुसलमान उधर आंख से भी नहीं दिखेगा। हाँ नहीं अब अजीत देखेगा। पवार है बीजेपी के साथ। लेकिन अजीत पवार ये लगातार संकेत दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से नहीं हैं। देखिए उन्होंने उसमें पहले ही कहा कि हम कम से कम 10% टिकट जो है मुसलमानों को देंगे। पर इसमें तो अखिलेश बाबू का भी इसमें एक और चीज दांव पे है ना। इसमें एक अबू आजमी को उन्होंने बड़ा इसमें जामा एक पहना बात के और वहाँ है जो खड़ा अजीत किया। अजीत पवार का मामला ऐसा है कि अजीत पवार ये दिखा रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और देखिए नवाब मलिक को टिकट हमने दे दिया। तो और इसमें इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकता है, बीजेपी भी उस रणनीति में शामिल हो। मतलब मेरा एक आकलन है कि अजीत पवार जितना अपने को दिखाएंगे उतना ही मुस्लिम वोटों में थोड़ा डिवीजन डाल पाएंगे, और जो बीजेपी या महायुति के लिए फायदेेमंद होगा। अगर 2% 4% वोट पर वो ले ठीक बात है। मदरसों के शिक्षकों की हम तनख्वाह बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? आप यूपी और बिहार, यूपी में और आसाम में मदरसों पर लगाम लगा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, वो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, वहां आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उनके फंड, उनके ट्रस्ट का फंड बढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे कोई रणनीति तो है ना उस सरकार में। ज्यादा इसका कारण जो है वो अजीत पवार की अपनी पार्टी है कि आप बहुत ज्यादा झुक गए। आप शिंदे से ज्यादा एमएलए लेकर आए थे। शिंदे के साथ 38 थे, आपके साथ 40 थे। और इसके बावजूद टिकट में भी आपको कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो बराबर होना चाहिए था। तो लोकसभा में सिर्फ 4 सीट दी, विधानसभा में भी कम कर दिया। तो इस तरह से दब के राजनीति करेंगे तो कौन साथ देगा? अरे सर, एक सवाल मेरे को किसी ने भेजा कि इस बात पर आपको भी चर्चा कीजिएगा कि बीजेपी तो कहती है मैं हिंदुत्व की पार्टी है, क्लियर है, एजेंडा भी क्लियर है, पहले से 3-4 इश्यूज दे रखे थे, 370 का, राम मंदिर का, तो जनसंघ के जमाने से क्लियर है। मतलब क्लियर था भाई, ये लोग वेयर डू दे स्टैंड। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कोर क्या है? बीजेपी का कोर हिंदुत्व है, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का कोर सत्ता है, और ये सब लोग मानते हैं कि वो सिर्फ सत्ता किस तरह प्राप्त की जा सकती है, यही आइडियोलॉजी पे वो काम करते हैं। और ये जो मुसलमानों वाली बात हम लोग कर रहे हैं वो भी सत्ता का एक टूल है उनका।
जो और जब भी इनका प्रधानमंत्री कमजोर हुआ, जैसे राजीव गांधी 84 से 89 के बीच में कमजोर प्रधानमंत्री थे, उनके पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने एक तरफ राम मंदिर का ताला भी खुलवाने को चले गए, दूसरी तरफ साहबानों को बैलेंस करने के लिए वो भी कर दिया, और अशोक सेन जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा लॉ ड्राफ्ट कर दिया कि उसमें कुछ नहीं मिला उनको, राजीव गांधी को। तो ये जो अनुभवहीनता होती है वो उनकी कोर है। अब इनको अभी जैसे राहुल जी हैं, बड़े अनुभवी हैं, 5 बार के सांसद हैं, ऐसा तथ्य है, लेकिन कई बार तथ्य सत्य नहीं होता। भाई तथ्य तो यही है ना कि सूरज हीलियम का गोला है, गैस का, तथ्य तो यही है, लेकिन सत्य क्या है? आप मानो तो भाई सूर्य देवता भी हैं, प्रकृति उनसे चलती है, तो कई बार तथ्य सत्य नहीं होता है। तो कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी यही है, तथ्य और सत्य वहां अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमानों को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति रही है वो राजीव गांधी के समय से ज्यादा पुष्ट हुई। इंदिरा गांधी, अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी न सिर्फ अपनी छवि में हिंदुत्व को लेकर सतर्क रखती थी, बल्कि जो अभी हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं उनके साथ उनके संबंध भी बेहतर थे। नहीं, चाहे सावरकर जी पे डाक टिकट रिलीज करना हो, चाहे देवरस जी से उनके संबंध हो, भावराव जी से, सब इंदिरा जी ने एक संतुलन बना के रखा था। अपने पूरे जीवन में जनसंघ या बीजेपी को कभी हिंदूवादी पार्टी नहीं कहा कि ये ग्राउंड नहीं कंसीड करना है, और उस जो राहुल गांधी ने कर दिया है। नहीं सर, वो मैं फिर राजीव जी नहीं, वो राहुल गांधी से पहले हो गया। राजीव, क्योंकि नहीं, अभी चूंकि राहुल गांधी अभी हैं, आज के समय की बात, आज के संदर्भ में तो उन्हीं की बात होगी। वो मोटे तौर पर 2004 से 14 के बीच में हुआ, जब पूरे देश पर सोनिया जी, मनमोहन जी और अहमद पटेल जी शासन कर रहे थे। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, व्याख्या ये अब सब लोग समझदार हैं, दर्शक भी समझदार हैं कि ये 3 लोग थे जो देश चला रहे थे उस समय। तो उस समय से क्योंकि प्रणब मुखर्जी के तो अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि जब शंकराचार्य को इसी दिवाली के समय अरेस्ट करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत है कि किसी मुसलमान को उनके ईद के पहले गिरफ्तार करके दिखाओ। प्रणब मुखर्जी ने लिखा अपनी किताब में लिखा है उन्होंने कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप शंकराचार्य को गिरफ्तारी की बात कर रहे हो दिवाली के एक दिन पहले, आपको अगर दम है तो किसी मुस्लिम को, धर्मगुरु को ईद के पहले अरेस्ट। ये अंडरलाइन किसने किया पहली बार कि अच्छा तुम हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी हो तो हम मुसलमान की बात करने वाली पार्टी? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, एक तो आनंद जी ने कहा कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी सत्ता है। सारी पार्टियों की कोर आइडियोलॉजी सत्ता है, खाली कांग्रेस की नहीं है, और इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग स्टैंड लेती हैं पार्टियां। भाई जैसे अभी ये बाला साहब की आत्मा के बारे में कह रहे थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा भी बड़ी दुखी थी जिस दिन 2 संविधान पीडीपी के साथ समझौता करके और वहाँ पर शपथ ली गई थी। तो आत्माएं सब दुखी होते हैं। तो ये सत्ता की आइडियोलॉजी की वजह से ही जो है हर पार्टी अपने हिसाब से करती है। कांग्रेस भी वही कर रही है, कोई कांग्रेस को दूसरी धुली नहीं, सत्ता उनको भी चाहिए, सत्ता उनको भी चाहिए। मुसलमान वाला जो मामला है, देखिए कांग्रेस का, जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के ज़माने तक कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेती थी, सीपीआई का, सोवियत संघ और से, लेकिन कम्युनिस्टों से गाइड नहीं होती थी। इसलिए इंदिरा गांधी जो है वो हिंदुत्व की छवि भी रखती थी, रुद्राक्ष की माला भी उनकी दिखाई पड़ती थी, वो माँ आनंदमयी के आश्रम में भी जाती थी, और वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग की शिक्षा देते थे, समझे पूरा। और स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य जी थे वो भी इंदिरा गांधी के बिल्कुल क्लोज लोगों में। कैसे बदला ये बदला राजीव गांधी के समय से बदलना शुरू हुआ। इसलिए बदला राजीव गांधी के, राजीव गांधी 414-15 सीटें लेकर आए तो पहली बात तो ये उनको लगा कि अब हमारे सामने कोई है नहीं, और खासकर उस वक्त जो उनके सलाहकार थे, जो ये सही कहा इन्होंने कि अनुभव की कमी तो थी उनकी। अचानक बने थे प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो, कि इंदिरा गांधी मारी गई और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जब अनुभव नहीं था उनको। और उनके जो सलाहकार थे, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा, अरुण सिंह, ये सारी जो मंडली थी उस समय, वो बिल्कुल एक अलग तरह की मंडली थी। उसमें अरुण नेहरू हिंदुत्व का मोर्चा संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो तमाम उनके सलाहकार थे अंग्रेजी दां लोग, वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, और राजीव गांधी खुद उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें कौन सी लाइन चाहिए। इसलिए शाहबानों पर पहले आरिफ मोहम्मद खां को वो आगे बढ़ाते हैं, भाषण दे दो, आरिफ मोहम्मद खां भाषण देते हैं, उसकी सराहना करते हैं पार्लियामेंट में राजीव गांधी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जवारी बंद। और उसके बाद जब पूरा दबाव पड़ता है तो जडार अंसारी जो है करके उसके, जब लोगों ने डरा दिया इनको कि हाँ, मुसलमान और एक और दिलचस्प बताऊं, ये बात, ये खुलासा खुद आरिफ साहब ने एक बार मुझसे निजी बातचीत में किया था कि ज्यादा डराया था उनको तथाकथित हिंदू नेताओं ने जो सेकुलरिज्म वाले थे,
राजीव गांधी को। मुस्लिम नेताओं ने तो डराया ही होगा जो डराया होगा, जो हिंदू सेकुलरिज्म के चैंपियन नेता थे उन्होंने ज्यादा डराया। क्या इससे आपको नुकसान हो जाएगा, मुसलमान इससे नुकसान हो जाएगा, और वहां से ये मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम अब उस बात को राहुल गांधी कहां तक ले आए, वहां से वह कहाँ तक लिया है, ये ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हमारी पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की हो गई है बिल्कुल। और हमको इसको बदलना चाहिए। तो बदलने की बजाय उसको और पुष्ट कर रहे हैं। नहीं सर, कभी कभी जब हारते हैं तो उसका एंटनी कमेटी की रिपोर्ट को निकाल के झाड़ पोछ कर लेते हैं, तब राहुल गांधी आपको मंदिरों में दिखाई देने लगेंगे। तो एक नहीं, लेकिन- भ्रम है वही उनको। नहीं, वही जो राजीव गांधी के साथ हुआ वही राहुल गांधी। सलाहकार ऐसे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व थोड़ा सा खेलिए तो जो है आ जाए। नहीं, वो चला गया, आप वो नहीं कर रहे। ये संतुलन सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, बना अब वो तो छोड़ ही दिया है सर, सॉफ्ट हिंदुत्व कहां कांग्रेस बिल्कुल करेगी? छोड़ दिया, बिल्कुल जब- छोड़ चुकी ये कर्नाटक के इलेक्शन के बाद से छोड़ दिया। वहां से उनको समझ में आया कि हमको मुसलमान ने हमको नहीं, फिर से उनको अपना एक लिया बात है। और समझ में आई है कांग्रेस पार्टी को कि जो हमारा मुस्लिम वोट बेस था वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में बंट गया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना है। भाई कांग्रेस का लक्ष्य तो दिल्ली में सरकार बनाना है ना, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाना है, केंद्र में सत्ता में आना है। किसी राज्य में है नहीं है ये ज्यादा कंसर्न नहीं है। वो तो बोनस है। तो अगर वहां आना है तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक आपके पास इस तरह का कोर वोट बैंक नहीं होगा जो आपका कभी हुआ करता था, तो इसलिए लगता है कि उसको लाना आसान है। लेकिन अब क्षेत्रीय दलों ने इतनी पैम्परिंग की है कि आपको उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में आप जो है जो कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। दरअसल हिंदू जागरण का जो काम संघ नहीं कर पाया वो राहुल गांधी और उनके सलाहकार और ये जो नोमानी साहब का आपने बयान का जिक्र किया ये लोग करा रहे हैं। भाई इसका मतलब किसी भी आप मोहल्ले में चले जाइए, गांव में चले जाइए, किसी हिंदू से ये बयान उसको पढ़ के सुना दीजिए, उसका रिएक्शन पूछ लीजिए। वो किसी पार्टी से न जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो किसी पार्टी का समर्थक या कार्यकर्ता ना हो, आपको पता चल जाएगा क्या असर हो रहा है। एक चीज और है, जो जब कांग्रेस कमजोर हो गई और उसने जब कम्युनिस्टों के साथ जब उसका अलाइनमेंट हुआ सीपीएम के साथ, जो अभी जिसकी बात कर रहे थे कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, उसमें एक नाम और लेना चाहिए था हरकिशन सुरजीत का। हाँ बिल्कुल, जो खासकर 2004 से 2008-9 तक तो मतलब वो थे ही भाई जी। तो जो लेफ्ट के साथ जब इनका अलाइनमेंट हुआ ना, उस लेफ्ट के अलाइनमेंट ने भी काफी हद तक कांग्रेस को प्रो मुस्लिम से ज्यादा एंटी हिंदू बनाने का काम किया। जो एंटी हिंदू जो छवि बनी उसके पीछे एक लेफ्ट का भी, क्योंकि लेफ्ट तो भाई, और अब वो छवि आज तक कंटिन्यू कर रही है क्या? वो कंटिन्यू इसलिए कर रही है कि सलाहकार तो वही है सर। भाई अभी भी कांग्रेस के अंदर जो अति लेफ्ट वाली बात हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ती है। हालांकि राहुल गांधी कभी मंदिर में जाते हैं, कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, तो वो खुश हैं। थे सर। मैं फिर जाएंगे जब मौका लगेगा। क्या कोई ऐसा बैन थोड़ी लगा हुआ है।